हेलो बच्चों, मैं आपकी कंप्यूटर टीचर शालू मलिक। आज का हमारा टॉपिक एरे में सॉर्टिंग है। हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग। सबसे पहले हम सॉर्टिंग को जानेंगे। सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग किसी सूची, सारणी, तालिका यानी कि टेबल, जैसे आपकी किताब में जो फर्स्ट पेज होता है जहाँ आपकी लिस्ट टोटल बुक के चैप्टर्स होते हैं, वो क्या होता है? हमारा सूची होती है, तालिका होती है। तो कहने को एक व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग या व्यवस्थापन कहलाता है। सॉर्टिंग की क्रिया दो प्रकार से की जाती है। पहली आरोही क्रम में, जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, जैसे ए से जेड तक ABCD इस फॉर्म में, 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में। दूसरा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग उल्टे क्रम में, यानी कि जेड से लेकर ए या 10 9 8 7 इस क्रम में। इसके बाद हम बात करेंगे सॉर्टिंग के प्रकार। सॉर्टिंग के प्रकार को 3 प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। पहला इंसर्शन सॉर्टिंग, दूसरा बबल सॉर्टिंग, तीसरा सिलेक्शन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के प्रकार में जो पहला पॉइंट आया है हमारा इंसर्शन सॉर्टिंग। इंसर्शन सॉर्टिंग क्या होता है, किस तरह से इसको हम डेफिनेशन या डिफाइन या परिभाषा कैसे देंगे? सॉर्टिंग की इस विधि में सर्वोच्च तत्वों की तुलना, ये क्या है? ये तत्व हैं हमारे, ये सब जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये तत्व हैं। ये एरे के अंदर हमने तत्व डिफाइन किए हैं। तो सर्वोच्च तत्व किसे कहते हैं? जो टॉप पर सबसे पहला जो डिजिट होती है, जिसे हम तत्व या एलिमेंट कहते हैं। तो सर्वोच्च तत्व की तुलना एरे में उपस्थित सभी मानों से की जाती है। अब सर्वोच्च तत्व क्या है हमारा? यहाँ पर सर्वोच्च तत्व है 86 और बाकी के ये सभी जो तत्व हैं ये हमारे वैल्यू या मानों में काउंट किए जाते हैं। तो सॉर्टिंग की इस विधि में सर्वोच्च तत्वों की तुलना एरे के उपस्थित सभी मानों से की जाती है और यह क्रिया एरे के सभी तत्वों की सॉर्टिंग समाप्त होने तक चलती है। सर्वप्रथम एरे के सर्वोच्च तत्व की तुलना एरे के शेष तत्वों से की जाती है। यदि सर्वोच्च तत्व का मान तुलना किए जाने वाले तत्व से बड़ा हो तो इन तत्वों का परस्पर स्थानांतरण कर दिया जाता है, यानी कि उनको बदल दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है। जैसे हमने कुछ तत्व ले लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने वे तत्व कौन से लिए? हमने तत्व ले लिए, हमने किसी भी टेबल को या किसी भी सॉर्टिंग की टेबल को समझाने के लिए, चाहे वो इंसर्शन सॉर्टिंग हो, चाहे वो बबल सॉर्टिंग हो, चाहे वो सिलेक्शन सॉर्टिंग हो, तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेंगे उसको क्लियर करने के लिए। तो हमने लिया 86, फिर हमने लिया 29, उसके बाद है 56, 18, 45 और लास्ट का है 94। हमने इनके बेसिस पर इन टेबल्स, इन तीनों सॉर्टिंग को समझाने की कोशिश की है। तो समझते हैं। सबसे पहले इंसर्शन सॉर्टिंग में हमने एक बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर, जिसको हम चक्र के नाम से डिफाइन करते हैं। किसके नाम से डिफाइन करते हैं? चक्र के नाम से। तो हमने जितने भी ये तत्व हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं, हमने इनको एक एरे में डिफाइन करा। 86, 29, 56, 18, 45 और 94। अब इसमें सर्वोच्च तत्व क्या है? 86। 86 जो सर्वोच्च तत्व है, हम उसको नीचे दिए गए मानों से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। कैसे? हमने 86 को 29 से मैच करा और मैच करते हुए हमने ये देखा कि क्या सर्वोच्च तत्व 29 से बड़ा है। अगर
86 या सर्वोच्च तत्व नीचे दिए गए मान से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसको स्थानांतरण यानी कि एक्सचेंज कर देंगे। और हमने उसको एक नई एरे में उसको दिखाया। यहाँ पर हमने उसको दिखाया कि 86 29 से बड़ा है, सर्वोच्च तत्व बड़ा है, तो हमने उसको चेंज किया, 29 ऊपर आ गया और 86 नीचे चला गया। इसके बाद हमने फिर सर्वोच्च तत्व को अगले वाले तत्व से क्या किया, तुलना की। तुलना करते हुए हम देखते हैं 29 56, 29 क्या 56 से, यानी कि जो 29 है वो क्या है, हमारा सर्वोच्च तत्व है। क्या वो 56 से बड़ा है? नहीं है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट रूल है वो है सर्वोच्च तत्व, और सर्वोच्च तत्व जो सबसे ऊपर होता है वो सर्वोच्च तत्व, टॉप मोस्ट तत्व यानी कि एलिमेंट कहलाता है। अगर हम उसकी तुलना दूसरे से किसी से भी कर रहे हैं और सर्वोच्च तत्व बड़ा है तो एक्सचेंज हो जाएगा, और बड़ा नहीं है तो एक्सचेंज नहीं होगा। तो हमने देखा 29 को जब हम 56 से कराएंगे तो एक्सचेंज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट जो हमारा 29 है वो छोटा है। तो फिर 29 को फिर हमने अगले वाले तत्व से, मान से या वैल्यू से उसको तुलना की, तो देखा जो हमारा सर्वोच्च तत्व है वो तुलना किए जाने वाले मान से बड़ा है। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज होगा तो उसको हम अगले एरे में उसको पूरा क्रम से लिखेंगे, जैसे कि आपकी इस टेबल में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमने 29 को जब 18 से किया तो 29 जो कि सर्वोच्च तत्व है वो 18 से जब हम उसे एक्सचेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। तो उसकी जो टेबल या उसकी जो एरे है, एलिमेंट्स जो उसमें रखे जाएंगे एरे के अंदर, तो हमने देखा 29 18 की जगह आ गया है और 18 29 की जगह चला गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने 18 की तुलना किससे की, नेक्स्ट एरे से की, और ये हमें तब तक करते चले जाना है जब तक ये क्रम से व्यवस्थित ना हो जाए। अब हम सर्वोच्च तत्व क्या है हमारा यहाँ पर 18 की अब हम किससे करेंगे, 45 से। तो 18 क्या है, सर्वोच्च तत्व है जो कि बड़ा नहीं है। नियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये इसका एक्सचेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट एरे वाली इसमें हम इन एलिमेंट्स को एज इट इज उतार देंगे। पहला हमने सॉर्टिंग की 18, उसके बाद 86, 56, 29, 45 और 94। इस तरह से ये हमारा जो पहला सर्वोच्च तत्व था उसकी हमने सॉर्टिंग की और ये चक्रवन के नाम से जाना गया। इसके बाद जो लास्ट का चक्रवन में जो लास्ट की एरे के एलिमेंट्स हैं इसको हम चक्र 2 में उतार लेते हैं। जो भी चक्र तैयार होता है उसको हम जब नया चक्र हम बनाते हैं तो जो लास्ट का एरे के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उसको हम चक्र 2 में सेम टू सेम उतार लेते हैं। तो 18, 86, 56, 29, 45 और 94 सेम टू सेम यहाँ पे आ गया है। अब क्योंकि हमने फर्स्ट जो एलिमेंट था, तत्व था, उसकी तो हमने क्या करा, सॉर्टिंग कर ली। सॉर्टिंग किसके आधार पे की, सर्वोच्च तत्व अगर बड़ा है तुलना किए जाने वाले मान से तो एक्सचेंज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद अब हमारा जो सेकंड तत्व है 86, एरे का जो सेकंड तत्व है 86, अब हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब 86 जो सेकंड है ये हमारा सर्वोच्च तत्व माना जाएगा। 86 अब हमारा क्या हो गया है, सर्वोच्च तत्व। अब इसकी तुलना हम नीचे दिए गए मानों से करेंगे, नियम सेम रहेगा। 86 जो सर्वोच्च तत्व है, टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ये तुलना किए जाने वाले मान से अगर बड़ा है तो एक्सचेंज हो जाएगा, और दिए गए मान से अगर बड़ा नहीं है तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे या रख देंगे। तो हमने देखा 86 56 से बड़ा है। तो हमने नेक्स्ट टेबल में यहाँ पे नेक्स्ट जो एरे है इसमें हमने देखा 56 86 की जगह आ गया है और 86 56 की जगह आ गया है। अब इसके बाद जो सेकंड, क्योंकि ये ध्यान देंगे सभी कि जो
सेकंड एरे का एलिमेंट है, तत्व है, वो ही हमारा इस टाइम क्या है, सर्वोच्च तत्व। अब 56 को हम नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट तत्व से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो 56 जो सर्वोच्च तत्व है उसको हमने देखा, क्या ये 29 से बड़ा है? यस, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट एरे में उसको बदल के दिखाएंगे। तो क्या हुआ, 56 की जगह 29 आ गया और 56 जहाँ 29 था वहाँ 56 पहुँच गया है। ये ध्यान रखेंगे, सेकंड एरे का जो एलिमेंट है हम उसी को सर्वोच्च तत्व मानकर चल रहे हैं। तो इस टाइम जो सेकंड एरे है 29, अब हम इसकी कंपेयर किससे करेंगे, क्योंकि 56 से तो हमने कर ली, अब हम करेंगे 45 से। 29 क्या 45, 29 क्या है, सर्वोच्च तत्व है। ये 45 से क्या बड़ा है? नहीं, तो बड़ा नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा और इसको हमें दिखाना पड़ेगा अगली एरे में। तो हमने दिखाया 29 अपनी जगह है और 45 भी अपनी जगह है। अब जो 29 सेकेंड एरे का एलिमेंट है जो सर्वोच्च तत्व माना जा रहा है नियम के अकॉर्डिंग, उसको हमने नेक्स्ट एरे के एलिमेंट से तुलना की जो 94 है, सर्वोच्च तत्व से छोटा नहीं है। इट मीन्स ये वाले एलिमेंट्स भी एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं होगा, इसको भी हम एज इट इज रख देंगे। इस तरह से हमने एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स थे उनकी तुलना क्रम से की और इस तरह से करते हुए चक्र 2 कंप्लीट हो गया। ये हमें चक्र तब तक बनाते जाने हैं जब तक कि हमारे सभी तत्व 1 2 3 4 5 6, तो अभी हमने दो ही एरे के तत्वों को सर्वोच्च माना है, अभी बाकी के 1 2 3 4 रह रहे हैं। तो ये जब स्टेप बाय स्टेप सर्वोच्च हो जाएंगे और कम लास्ट का कंप्लीट हो जाएगा तो उसी हिसाब से ये चक्र खत्म होते चले जाएंगे। तो अब हमने चक्र 2 में सेकंड एरे के तत्वों को सर्वोच्च मानते हुए इनके तत्वों को कंप्लीट किया। तो जो लास्ट का एरे के तत्व है उसकी टेबल को एज इट इज चक्र थर्ड में ले लेते हैं। हम इनको देखते हैं, 18 29 86 56 45 94 एज इट इज है। अब हमने क्योंकि चक्र 1 का फर्स्ट स्टेप सर्वोच्च तत्व, चक्र 2 का सेकंड एलिमेंट या तत्व उसको सर्वोच्च माना था, अब चक्र थर्ड में किसको ले लेंगे, 86 को ले लेंगे। 86 को अब हम क्या मान के चल रहे हैं, सर्वोच्च तत्व। अब इसकी तुलना हम नीचे दिए गए जितने भी हमारे तत्व या एलिमेंट्स हैं हम इनसे इनकी तुलना करते हैं। तो 86 की 56 से जब हम तुलना करते हैं, सर्वोच्च तत्व की नीचे दिए गए मान से जब हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो सर्वोच्च तत्व है ये क्या है, ये बड़ा है। तो बड़ा होने का मतलब है क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट टेबल के हम नेक्स्ट एरे में दिखाते हैं कि जो 86 56 की जगह चला जाता है, 56 86 की जगह चेंज हो जाता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड एरे का एलिमेंट है अब क्या है यहाँ पर 56, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, सर्वोच्च तत्व माना जाएगा। अब इसको तुलना हम अगले वाले तत्व से करेंगे। अगले वाला तत्व क्या है 45, क्या वो सर्वोच्च तत्व से बड़ा है? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल बड़ा है। तो क्या होगा कि अगले वाले एरे में वो सर्वोच्च तत्व और तुलना किया गया जो मान है वो दोनों अपनी अपनी जगह से एक्सचेंज हो जाएंगे। तो 56 की जगह क्या आ गया 45 और 45 की जगह क्या आ गया 56 आ गया है। इसके बाद जो थर्ड हमारा क्या है एरे का एलिमेंट है, तत्व है, अब हम उसको अगले वाले से करते हैं तुलना। तो हम देखते हैं जब हम 45 की 94 तत्व से या एलिमेंट से तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जो 94 है वो सर्वोच्च तत्व से बड़ा है, ना कि छोटा। अगर छोटा होता तो हम क्या करते, चेंज कर देते। तो ये एज इट इज रहेगा लेकिन हमें इसको दिखाना पड़ेगा। तो हमने अगले
एरे में उसको एज इट इज उतार कर दिखाया। इस तरह से हमने सर्वोच्च तत्व के नीचे जितने भी मान थे हमने उनकी तुलना करी और करते हुए हमने वो चक्र थर्ड पूरा किया। लेकिन अभी हमारे सभी एलिमेंट्स सर्वोच्च तत्व में तो नहीं आए, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और उसको चक्र फोर्थ तैयार करेंगे। अब चक्र फोर्थ को करने के लिए हमने जो चक्र थर्ड का लास्ट एरे है उसको एज इट इज उतारा। एज इट इज उतारने के बाद क्योंकि हमने चक्र वन में जो पहला एलिमेंट है वो पूरा कर लिया है सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग, दूसरा भी कर लिया और चक्र थर्ड का थर्ड भी कंप्लीट कर लिया है, तो अब कौन सा आता है? फोर्थ। और वो फोर्थ जो एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है तत्व है वो क्या है? 86, जिसको हम क्या मान के चलेंगे? टॉप मोस्ट एलिमेंट, जिसके अकॉर्डिंग हमें तुलना करनी है शेष बचे हुए तत्वों से। तो 86 को हमने नीचे दिए गए मान से जो 56 है, जब हम उसकी तुलना उससे करते हैं तो नियम के अकॉर्डिंग जो 86 सर्वोच्च तत्व बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको तुरंत क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे। तो जब हमने उसको एक्सचेंज किया तो हम नेक्स्ट एरे में देखते हैं कि 86 की जगह 56 आ गया है और 56 की जगह क्या आ गया है? 86 आ गया है। अब जो हमारा फोर्थ एरे है जिसमें हमारा सर्वोच्च तत्व माना जाएगा, उसकी तुलना अब हम अगले वाले तत्व से करते हैं। तो 56 जो सर्वोच्च तत्व है 94 से करते हैं तो क्या हो रहा है? वो तत्व सर्वोच्च तत्व छोटा दिखाई दे रहा है। छोटी स्थिति में हम नहीं चेंज कर सकते हैं, तो उसने उसको आगे एरे में उसको क्लियर कर दिया है। इस तरह से चक्र 4 भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन क्या तत्व पूरे हुए हैं? नहीं, एरे के सभी तत्व की तो तुलना पूरी नहीं हुई है, तो इसीलिए हम चक्र 5 पर को तैयार कर लेते हैं। चक्र 5 को करने के लिए जो चक्र 4 की लास्ट एरे है उसको हमें सेम टू सेम उतारना होगा, जैसे कि हमने उतारा हुआ है 18, 29, 45 और 56, 86, 94 सेम है। अब क्योंकि इसका फर्स्ट एरे सर्वोच्च था, इसका सेकंड एरे सर्वोच्च था, इसका थर्ड एरे सर्वोच्च था, इसका फोर्थ एरे सर्वोच्च था, अब कौन सा एरे सर्वोच्च तत्व में माना जाएगा? फिफ्थ। 1, 2, 3, 4 एंड 5 पर क्या आ रहा है? 86। अब हम 86 की तुलना किससे करेंगे? 94 से करेंगे। तो सर्वोच्च तत्व क्या बड़ा है तुलना किए जाने वाले तत्व से? नहीं। तो अगर छोटा है सर्वोच्च तत्व तो वो चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज नहीं होगा तो उसको हमें शो जरूर करना होता है, तो हमने अगले एरे में उसको एज इट इज उतार कर दिखा दिया। अब हम यहाँ पे नज़र डालते हैं क्या हमारी सॉर्टिंग कंप्लीट हो गई है? तो देखते हैं क्रम से असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है 18, 29, 45, 56, 86, 94। तो ये हमें क्रम से दिखाई दे रही है लास्ट में। तो इस तरह से इंसर्शन सॉर्टिंग में हम चक्र बनाते हुए हर तत्व सर्वोच्च तत्व की नीचे दिए गए मानों से तब तक तुलना करते हैं जब तक कि हमारी सॉर्टिंग, हमारी वो चीज़ व्यवस्थित, हमारे तत्व व्यवस्थित ना हो जाए। तो हमने पहली सॉर्टिंग कंप्लीट करी, इंसर्शन सॉर्टिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट अगली सॉर्टिंग लेते हैं जिसको हमने नाम दिया बबल सॉर्टिंग। बबल सॉर्टिंग क्या है? बबल सॉर्टिंग देखते हैं। बबल सॉर्टिंग, इस विधि में दो पास के जो तत्व होते हैं उनकी आपस में एक दूसरे से परस्पर तुलना की जाती है और आपस में उनका परस्पर स्थानांतरण किया जाता है। और यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि एरे के सभी तत्व व्यवस्थित न हो जाएं। इस क्रिया में इसके शाब्दिक अर्थ के अनुरूप ही चक्र चलते हैं। इसका नाम ही आप देख रहे हैं बबल सॉर्टिंग। बबल, जो बबल बुलबुले होते हैं, इसका फॉर एग्जांपल हम ऐसे मानते हैं जैसे द्रव में हवा होती है और वो नीचे से ऊपर की तरफ को
बढ़ती है, उठती है। द्रव में जो वायु का जो बुलबुला होता है, बबल होता है, वो ऊपर की ओर जाने वाली दिशा में क्या करता है, गति करता है। ठीक इसी प्रकार इस विधि में भी प्रत्येक चक्र में क्या होगा, जो दो पास पास के तत्व होते हैं उनके आपस में वो क्या करता है, तुलना करता है, उनका स्थानांतरण करता है, और इस क्रिया को तब तक करता है जब तक कि वे सभी तत्व क्रम से व्यवस्थित ना हो जाए। और हम इसका एग्जाम्पल भी इन्हीं तत्वों के अकॉर्डिंग समझेंगे। जैसे इसमें इन दोनों में मैं आपको बता दूं कि जो हमने इंसर्शन सॉर्टिंग की है, इसमें तो हमने एरे में जो सबसे ऊपर तत्व है उसको सर्वोच्च तत्व मानते हुए चले हैं, लेकिन बबल सॉर्टिंग में क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। उसमें सबसे ऊपर से लेकर चले हैं तो इसमें सबसे नीचे से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि इन्होंने इसका नाम ही क्या रखा है, बबल रखा है। बबल यानी कि बुलबुले की तरह नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। हमने ये एलिमेंट्स जैसे उसमें उतारे थे, सेम एज इट इज हमने इसमें उतारे हैं। तो हमने 86, 29, 56, 18, 45 और 94। अब हम क्या करेंगे, 94 को क्या मान लिया हमने, सर्वोच्च तत्व, और इस सर्वोच्च तत्व को इसके जो बराबर का जो तत्व है इसके तत्व से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमने देखा जो 94 है वो क्या 45 से छोटा है, नहीं है ना, तो ये चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, फिर अगले वाले एरे में हम उसको सेम एज इट इज उतार के दिखाएंगे कि क्या चेंजेस हुआ है तब भी उतारेंगे, नहीं हुआ है तब भी उतारेंगे। अब हम क्योंकि हमने ये वाला तो कर लिया, तुलना कर ली हमने इसकी, अब अगला तत्व क्या आता है उससे ऊपर वाला 45। अब उस 45 की इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मेन तत्व सर्वोच्च तत्व मान लेंगे। इसकी तुलना हम इसके बराबर वाले एलिमेंट से करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, क्या 45 18 से छोटा है, नहीं है। अगर छोटा होता तो हम क्या करते, उसको एक्सचेंज कर देते, बदल देते, तो नहीं बदल सकते। तो अगले वाली एरे में हम उसको एज इट इज दिखाएंगे, दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। तो हमने देखा कि इस वाले में 45 अपनी जगह आ गया। अब बात करते हैं 18 की। 18 में जो 18 एलिमेंट्स है इसकी तुलना इसके बराबर वाले से जब हम करेंगे तो ये 56 है। तो तुलना किए जाने वाले तत्व से अगर हमारा मेन तत्व छोटा है तो हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो अगले वाली इसमें दिख रहा है 56 नीचे आ गया है और 56 की जगह 18 आ गया है। अब 18 की किससे करेंगे, उसके ऊपर वाले बराबर वाले तत्व से। तो 18 क्योंकि हमारा 29 से छोटा है तो हम इसको क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। अब 18 29 की जगह आ चुका है ऑलरेडी। अब 18 की हम जो सबसे ऊपर लास्ट हमारा जो तत्व बचा है हम इससे इसकी तुलना या कंपेयर करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमारा 18 है वो 86 से ऑलरेडी छोटा है, जो तो हम इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसको अगले वाले एरे में एज इट इज़ उतार के दिखाना पड़ेगा। इस तरह से हमारा ये चक्रवन कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, हम इसमें इंसर्शन सॉर्टिंग के अंदर सर्वोच्च तत्व में ही सर्वोच्च तत्व को ही बड़ा मानते थे। अगर वो बड़ा है तुलना किए जाने वाले से तो एक्सचेंज करते थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है अगर सर्वोच्च तत्व तुलना किए जाने वाले मान से छोटा है तब हम उसको एक्सचेंज करते हैं। इस तरह से हमने चक्रवन कंप्लीट कर लिया है। अब चक्रवन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन सभी एरे के तत्व पर तो सॉर्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए हम चक्र 1 का जो लास्ट है इसको चक्र 2 में एज इट इज उतार लेते हैं। सेम टू सेम हमने इसको यहाँ पर उतारा। अब हम क्या करेंगे, फिर नीचे से लेकर चलेंगे
94 की जो सर्वोच्च तत्व मान लेते हैं इसको हम, और इसको बराबर वाले तत्व से जब हम तुलना करते हैं तो क्या ये छोटा है? हमें छोटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम उसको एज इट इज़ रखेंगे। इसी तरह से अब 45 हमारा एलिमेंट, हम इसको मान लेते हैं, इसको हमने बराबर वाले से जब हमने तुलना की तो क्या 45 छोटा है? यस ऑफ कोर्स छोटा है। तो अगले वाले में हमने उसको दिखाया कि 56 की जगह क्या आ गया है? 45 आ गया है, और 45 की जगह क्या चला गया है? 56, यानी कि क्लियर है एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है। अब अगला स्टेप 45 को लेते हैं, क्योंकि 45 ऊपर आ चुका है। 45 की कंपेयर हम उसके बराबर वाले एलिमेंट से करते हैं जो 29 है। क्या 45 छोटा है? नहीं। अगर छोटा है नहीं है तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो हम देखते हैं कि उन्होंने अगले वाले एरे में 45 को सेम दिखाया है और 29 को सेम दिखाया है। अब हम 29 की कंपेयर किससे करेंगे? 86 से, क्योंकि 29 86 से छोटा है, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा और 86 की जगह 29 आ गया है और 29 की जगह क्या हो गया है? 86, यानी कि चेंज हो गए हैं। चेंज क्यों हुए? क्योंकि जिसकी हम जो मेन तत्व है वो छोटा है तुलना किए जाने वाले से, इसलिए चेंज हो गया है। इस तरह से हमने ये एरे चक्र 2 के सभी पूरा कर लिया है। अब 18 को हमने क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि हम चक्र 1 में 18 को सेट करके आ चुके हैं। अब चक्र 3 तैयार होता है। चक्र 3 को तैयार करने के लिए क्या करेंगे? जो चक्र 2 का लास्ट एरे है उसको हमने चक्र 3 में एज इट इज़ उतार दिया है। चक्र 3 में एज इट इज़ उतार दिया है। अब नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बबल शॉर्टिंग है और बबल बुलबुले की तरह ऊपर को गति करता है हवा में, तो सबसे नीचे से ही हम लेकर चलेंगे। जो 94 है, 94 की तुलना हम किससे कर रहे हैं? 56 से, क्योंकि 94 छोटा नहीं है इसलिए एक्सचेंज नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर देखा 94 अपनी जगह है और 56 भी अपनी जगह पर है। अब 56 की तुलना हम किससे कर रहे हैं? 45 से। क्या 56 ये मेन है हमारा, सर्वोच्च तत्व मान के चल रहे हैं, इसको हम मेन तत्व मान के चल रहे हैं, और इसकी तुलना हम बराबर वाले से कर रहे हैं, और ये छोटा नहीं है इसलिए ये एक्सचेंज नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ 56 सेम टू सेम है और 45 भी सेम है। अब 45 की तुलना हम किससे करेंगे? 86 से, क्योंकि 45 मेन है, सर्वोच्च तत्व मान के चल रहे हैं इसको हम। इसकी तुलना जब हम इससे करते हैं तो हमारे नियम के अकॉर्डिंग हमारा ये तत्व छोटा है। अगर छोटा है वो तुलना किए जाने वाले तत्व से, तो हम क्या करेंगे? एक्सचेंज कर देंगे उसको। तो देखते हैं 86 की जगह क्या आ गया है? 45, और 45 की जगह क्या आ गया है? 86। इट मीन्स हमारी टेबल सही चल रही है। इस तरह से हमने ये वाली टेबल चक्र 3 में अपनी एरे के एलिमेंट सभी क्रम से व्यवस्थित कर दिए हैं, लेकिन अभी सभी एलिमेंट्स को व्यवस्थित नहीं किया गया है, इसलिए हम चक्र 4 की तैयारी करते हैं। हमने चक्र 4 बनाया और इसमें चक्र 3 का जो लास्ट का एरे है उसको हम एज इट इज़ चक्र 4 में उतार देते हैं। सेम टू सेम उतर रहा है, 18, 29, 45, 86, 56 और 94। अब नीचे की तरफ से ही हमें चलना है। तो हमने देखा 94 को जब हम 56 से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो नियम के अकॉर्डिंग ये बड़ा है ना कि छोटा। अगर छोटा होता तो हम तुरंत एक्सचेंज कर देते, तो इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा। अब 56 की हम तुलना किससे करेंगे? 86 से। यहाँ करेक्शन करनी है क्योंकि ये छोटा है, ये 56 है, यहाँ पर ये 56 है और ये 86 है। ये मिस प्रिंटिंग हो रही है थोड़ी, तो यहाँ 56 एज इट इज़ रहेगा और ये 94 भी एज इट इज़ रहेगा। अब 56 की तुलना हमने किससे करनी है? 86 से, क्योंकि हमारा तुलना जो मेन तत्व जिसको हम मेन तत्व मान के चल रहे हैं तुलना करने के लिए, वो छोटा है। वो छोटा है तो वो चेंज हो जाएगा। तो 56 की जगह क्या आ जाएगा? 86, और 86 की जगह क्या चला जाएगा?
56। इस तरह से हमने चक्र 4 में अपने एरे के पॉसिबल एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया है, लेकिन अभी कंप्लीट हमारी जो टेबल है वो व्यवस्थित नहीं हुई है, इसलिए हमें अगला चक्र भी तैयार करना होगा। और वो चक्र कौन सा आया अब 4 के बाद 5। हमने चक्र 5 में देखा जो चक्र 4 का लास्ट एरे है हमने उसको सेम उतारा चक्र 5 में, और बबल शॉर्टिंग के अकॉर्डिंग नीचे से ही हमें उसको शॉर्ट करते हुए चलना है, उसकी तुलना करते हुए चलना है। तो हमने 94 की कंपेयर की किससे 86 से। क्या 94 जो हमारा मेन तत्व है वो छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो एक्सचेंज नहीं होगा। तो हमने देखा 94 सेम है, 86 सेम है, चेंज नहीं हुआ है। तो क्योंकि लास्ट के एलिमेंट थे, ऊपर के तो हमने सभी कर ही दिए हैं, शॉर्टिंग कर ही दी है इनके ऊपर, किसके अकॉर्डिंग बबल शॉर्टिंग के अकॉर्डिंग। तो हमने लास्ट में हमारी चक्र 5 इसका एंड हुआ, और इस तरह से हमने अपने एरे के सभी एलिमेंट्स को बबल शॉर्टिंग के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग हम उनको शॉर्ट कर चुके हैं। तो देख लेते हैं क्या पॉसिबल है हुआ है। तो 18, 29, 45 तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सारे प्रॉपर हो चुके हैं, इसका मतलब हमारी बबल शॉर्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद शॉर्टिंग का जो थर्ड और लास्ट हमारा प्रकार बचता है वो क्या है सिलेक्शन शॉर्टिंग। इसमें इन दोनों में तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि ये तो सर्वोच्च तत्व के ऊपर से नीचे की ओर चलता है, और बबल में नीचे से ऊपर की तरफ को चलता है। अब सिलेक्शन शॉर्टिंग में क्या है, इनमें सब में अलग अलग चक्र, और चक्र के अंदर अलग अलग एरे तैयार होते हैं। इसमें जो न्यूनतम मान वाले जो तत्व होते हैं उनका हम पता लगाते हैं, तथा उसमें प्रथम स्थिति पर जो न्यूनतम मान वाला जो तत्व है, जो सबसे छोटा तत्व है, उस तत्व को हम प्रथम स्थिति पर पहुंचाते हैं या उसको स्थित किया जाता है। इस प्रकार बाकी बचे शेष तत्वों को भी पुनः न्यूनतम मान वाले तत्व पर स्थापित करते हुए उसको द्वितीय एरे पर स्थित किया जाता है, और इस तरह से हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारी शॉर्टिंग कंप्लीट ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं हमारे तत्व जैसे हमने इनमें लिए थे सेम, यही एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इनके ऊपर लेंगे। तो हमने ये सेम एज इट इज उतारा, एलिमेंट्स उतार लिए। अब हम 86 क्योंकि हमारा सबसे ऊपर का है, तो हम क्या करेंगे, ये 86 एलिमेंट्स देखता हुआ चलेगा, जो भी सबसे छोटा न्यूनतम मान इसलिए कहा गया है, वो उसको देखेगा और उसको अपनी जगह एक्सचेंज कर देगा। तो देखते हैं 86 ने सर्च करना शुरू करा 29, 56, 18, तो उसे करते हुए जो सबसे छोटा नज़र आया क्या 18, तो उसने क्या करा 18 को 86 की जगह लिया और 86 को 18 की जगह ले लिया। इस तरह से चक्र 1 ये कहलाया, और चक्र 2 चेंज करते वक्त ये चक्र 2 तैयार हो गया है। अब इसके बाद क्योंकि 18 हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे इन्होंने 29 को साथ के साथ करके दिखाया सेकंड तत्व को। इसने सर्चिंग की, इसको सबसे न्यूनतम मान वाला कोई तत्व नहीं मिला, तो सेकंड तत्व जो 29 है उसको उसने एज इट इज़ रखा। अब जो थर्ड आपका एरे का जो एलिमेंट है यानी कि तत्व है वो क्या है 56। अब 56 तुलना करता है नीचे दिए गए मानों से, तो हम यहाँ देखते हैं 56, 86, 45, तो उसको 45 न्यूनतम मान वाला तत्व नज़र आता है, तो वो अगले उसमें 56 की जगह 45 और 45 की जगह क्या कर देता है 56। इस तरह से ये चक्र 4 तैयार हो जाता है। अब क्योंकि 45 तक हो चुका है हमारा, अब ये 86 को देखता है, इसको 86 को छोटा अपना 56 नज़र आता है, तो 86 से छोटा क्योंकि 56 है, तो उन्होंने अगले चक्र में 86 की जगह 56 और 56 की जगह 86 चेंज कर दिया है, और लास्ट में 86 बचता है। इसको इन्होंने नीचे वाले तत्व से
न्यूनतम मान मानते हुए देखा तो इन्हें कोई छोटा नज़र नहीं आया, क्योंकि उनको दिखाना है कि हमने चेंज किया है या नहीं किया है। तो हमें एक और लास्ट वाले चक्र, ये चक्र आपका 6 कहलाएगा। यहाँ पे हम चक्र 6 जो छूटा हुआ है प्रिंटिंग में, तो इस तरह से हमारा हम देखते हैं 18, 29, 45, 56, 86 और 94, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में न्यूनतम मान को सर्च करते हुए सर्चिंग कंप्लीट हो चुकी है। और इस तरह से हमारे सॉर्टिंग के तीनों प्रकार को हमने एक टेबल एलिमेंट के माध्यम से समझाया। धन्यवाद।